last time we have covered the process of the 4 P's where we discussed about product. राइट इस टाइम लाइक नेक्स्ट पी ऑब्वियसली आपने डिस्कस किया था कि प्राइसिंग होती है. जी बिल्कुल. What do you mean by pricing? Pricing is dollars. Pricing is the dollar amount which we have been asking, which we are asking for our product, right? Yeah. तो हमें इतना पैसा चाहिए या हम मार्केट में ये इंटेंशन देते हैं कि दिस इज द वैल्यू वी आर लुकिंग फॉर आवर प्रॉपर्टी. जी. लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा और इलेबोरेशन कीजिए, मेरे को थोड़ा संजीव जी, बताइए. उसमें एज अ रियल्टर हम लोगों का जो जंप इन होता है वो ये होता है कि वी डू द CMA ऑफ द प्रॉपर्टी, comparative CMA market analysis. Comparative market analysis. So what we do is as a realtor is like we run some comps of the neighborhood, the immediate neighborhood, Right. for the similar properties with similar features, and we guide the realtor, sorry, the seller. The seller, yes. That that is what should be the property's value in today's market based upon the scenarios which are currently available. Right. So that value which we always give a range, उसको हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, जो कि एक ओपन मार्केट में जब प्रॉपर्टी को एक्सपोज किया जाएगा तो उस ओपन मार्केट में उस प्रॉपर्टी की हमें क्या वैल्यू मिल सकती है. दैट इज व्हाट द कॉल FMV और फेयर मार्केट वैल्यू, हम उसकी बात करते हैं. तो वो हम सेलर को डिस्कस करके वी ऑलवेज गिव देम अ रेंज कि ये अब प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकती है. लेकिन एक चीज़ मेरे को बताइए राजन, कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन में प्रॉपर्टियां वहाँ पे मिलियन की बिक रही हैं जी, और प्राइस लगाया हुआ है 799 जी, और कहीं पे मिलियन की बिक रही है, प्राइस लगा हुआ है 1.05 मिलियन. जी. तो ये क्या कहानी होती है, क्या है That ये? is basically the part of the discussion between the realtor and the seller, where they decide the strategy which they want to use to market this product. Right. So these are basically marketing prices. These are not the fair prices of the property. Right. So it's a part of the pricing strategy or marketing strategy. जी, Right. जी. तो इसके कुछ नुकसान फायदे अंडर वैल्यू करने के या फिर ओवर वैल्यू करने के? In every market, फायदे और नुकसान different है. That is not like there is no rule book for that. But yes, like at the same time, like as a realtor, like you suggest the client what are the pluses and minuses of Yes. any strategy, and end of the day, like you both seller and the realtor, like you take a final call. एब्सोल्युटली. और हमें ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर हम उसको प्रॉपर्टी को अगर सेलर अंडर प्राइस करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जी. क्या वाकई उसमें बिडिंग्स आ सकती हैं या फिर वो मार्केट में ऐसे पड़ा रह सकता है, या उसको फेयर मार्केट वैल्यू के आसपास ही मार्केटिंग की जाए, उसकी स्ट्रेटजी की जाए तो उसके चांसेस कितने हैं सेल करने के. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द डिस्कशन विच एज ए प्रोफेशनल रियल्टर. एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा संजीव जी बीच में. जी संजीव जी, अगर हम आपने अभी एग्जांपल दिया $1 मिलियन की एक फेयर मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की और हमने 799 का लिस्ट कर दिया, उसको 799,000 का सेलर ने लिस्ट कर दिया. हाँ. कि उसने बोला आप 799 पे लिस्ट कर दीजिए. जी. अब हमने लिस्ट कर दिया और हमारे को एक ही ऑफर आई जो $799,000 की थी. नाउ इज द सेलर बाउंड टू एक्सेप्ट दिस ऑफर? नो, सेलर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द ऑफर. ऑफ कोर्स you asked 799, I gave you 799. एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है उस वे में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सेलर की चीज़ है, सेलर की प्रॉपर्टी है, उसकी मर्जी है कि उसको एक्सेप्ट करनी है कि नहीं That's करनी. the point. दैट इज हिज प्रोडक्ट एंड इट्स हिज डिस्क्रिशन एट ऑल. हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी आपने तो इतने की लगाई थी तो मैं आपको ये प्राइस दे रहा हूँ तो आप चलो डन करो. So as There we is no say, law as like such. it is basically a strategy which you are making. It is not the price which is on the listing price. एब्सोल्युटली. तो इसीलिए एक प्रोफेशनल रियल्टर के साथ में काम करना ज़रूरी हो जाता है, जो आपको एज ए बायर ऑल्सो वो ये सजेस्ट कर सकें कि इस लोकेलिटी में, इस नेबरहुड में प्रॉपर्टीज कितने की बिक रही हैं एंड व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेलर टू गेट द मार्केट वैल्यू. तो हम हैं टू बॉडीज ऑफ रीमैक्स टॉकिंग अबाउट GTA रियल एस्टेट जस्ट फॉर यू.